हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सब लोग अच्छा ही कर रहे होंगे क्योंकि काफ़ी बढ़िया दिन जा रहा है। निफ्टी तो थोड़ा सा वही है, वन वे चलता है, फिर रेंज हो जाता है, फिर थोड़ा सा मूवमेंट देता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो इंडेक्स में तो उतना अच्छा ट्रेड नहीं मिल रहा। जिसको मिल जा रहा है पोजीशन तो वो कर ले रहा है। बाकी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। कल क्या कर सकते हैं हम लोग, कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और आज क्या क्या हुआ निफ्टी में। बाकी हम लोग यहाँ पे अगर वन डे का टाइम फ्रेम देखें तो ये अपना एक 23,800 से 24,200, ये 400 पॉइंट के जोन में निफ्टी फंसा हुआ है। अप साइड डाउन साइड यही रेंज खेल रहा है। पर नीचे तो यहाँ पे कंसोलिडेशन काफ़ी तगड़ा हो रहा है इन 400 पॉइंट के रेंज में। यहाँ से फिर जो भी एक मूव आएगा तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो फर्स्ट मूव फेक होगा, उसके बाद आप अगर अप साइड का आता है फिर यहाँ से तगड़ा नीचे आएगा, या तो नीचे अगर फर्स्ट मूव आता है तो यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। बाकी हम लोग अगर ये बॉक्स तो हटा देता हूँ, ये अपना रेंज यही बना हुआ है देखना, जैसे 23,800 से 24,200 तक का। तो इसको ध्यान में रखना है, ये अपने चार्ट में ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी हटा के यहाँ पे देखते हैं हम लोग और क्या हो रहा है मार्केट में। 1 आवर के अगर टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो एक छोटा यहाँ पे चैनल दिख रहा है हम लोग को, पैरेलल चैनल, ये वाला। इसका ब्रेकडाउन आया है यहाँ पे, और ये इतना कंसोलिडेट करके, मतलब 3 आवर का कैंडल है, समझिए 4 घंटे 5 घंटे का। उसके बाद एक गुड डाउन साइड का मूवमेंट आया है ब्रेक का। तो ये अगर ये सस्टेन करता है तो इसके लिए फिर अपना 23,800 का नीचे वाला लोअर बैंड आ जाएगा अपना। तो इसके चैनल के इस शैडो को देखते रहना है। ये अपना 24,000 के अपसाइड 24,50 के आसपास चला जाता है मार्केट, तो ये वापस इस चैनल के अंदर चला जाएगा, तो फिर वही रेंज में फंस जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। बाकी अगर 15 मिनट पे हम यहाँ पे देखें तो सेम चीज़ दिख रही है हमें। यहाँ पे एक तो आया मूव आया, हमारे यहाँ से फर्स्ट मूव आया अप साइड का, फिर यहाँ से सेकंड मूव आया, फिर यहाँ रेंज हो गया मार्केट, ये रेंज इतना हो गया। उसके बाद एक डाउन साइड का मूवमेंट दिया है ब्रेक डाउन का, यहाँ ट्रैप कर रहे हैं मोस्टली। कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक गैप अप हो जाए, उसके बाद सेंसेक्स एक्सपायरी है तो फिर वहाँ से रियल मूव देखने मिलेगा। बाकी एक बार ये आप देख रहे हैं 24,050 का एक जोन है, ये अपना इंपॉर्टेंट हो चुका है रेजिस्टेंस। ये देखिए कैसे यहाँ से रुका हुआ है मार्केट, कितनी बार यहाँ टच कर चुका है, तो इसको थोड़ा सा याद करना है। यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए चार्ट पे तो सही रहेगा। अगर इसके ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, तो फिर अप साइड का देखेंगे, फिर 24,120 एंड 24,240 वाले अपने टारगेट ले लेंगे। बाकी यहाँ पे देखते हैं हम गैप अप या गैप डाउन का सिचुएशन क्या कर सकता है। समझिए अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है मार्केट में, फ्लैट ओपनिंग हो के ऊपर जाने लगता है, तो यही सेम जोन 2450 वाला जोन है। इसके नीचे यहाँ प्राइस एक्शन दिखता है या लिक्विडिटी स्वीप दिखता है, यहाँ लिक्विडिटी लेता है, फिर नीचे ट्रैप करता है, फिर अगर आता है, इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। ये अगर यहाँ प्राइस एक्शन दिखता है तो लोअर का एसएल डाल के यहाँ पे लॉन्ग कर दूंगा मैं। फर्स्ट टारगेट मेरा 24,120 हुआ, उसके बाद ये वाला अपना ये वाले स्विंग हाइस के टारगेट रखूंगा मैं, तो इसको ध्यान में रखना है। बाकी अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 23,960 का एक इम्पोर्टेंट जोन है ये वाला, इस जोन को देखना है। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता है तो यहाँ से देखिए एक बार, क्योंकि ये यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया रेड, तो तुरंत एक ग्रीन कैंडल आ गया, तो नीचे सस्टेन नहीं करना है। तो अगर यहाँ से फ्लैट ओपन नीचे जाता है और इसके नीचे सस्टेन करके एक कैंडल लो ब्रेक करता है उसका, तो वहाँ से एक बार को चांस है कि यहाँ पे हाई का एसएल डालिए, यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। तो अपने इस टारगेट के लिए इसके नीचे फिर अपना ये वाला स्विंग का आ जाएगा, इसको देखना है। ये फ्लैट ओपनिंग की बात हो गई। अगर गैप अप या गैप डाउन की बात कर ले तो इस जोन के ऊपर 2450 या 2480 120 इस जोन के आसपास कहीं पे हमें ओपनिंग दिख जाती है, और यहाँ सस्टेन करता हुआ दिख जाता है। एक 15 मिनट पे ऐसा हैमर टाइप का कैंडल दिख जाता है, तो यहाँ से फिर अप साइड का हम देख सकते हैं। तो यही स्विंग हाई वाले टारगेट ही रखने हैं। इसके ऊपर जब सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। बाकी टारगेट अभी इसी के लिए अप साइड के यही है। बाकी इससे भी बड़ा गैप अप हो जाता है कि डायरेक्ट 24,250 240 के आसपास, तो थोड़ा सा वहाँ वेट करना पड़ेगा कि मार्केट वहाँ कैसा बिहेव कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, सस्टेन कर रहा है उस लेवल पे, तो वहाँ से देखने वाला होगा। बाकी गैप डाउन की सिचुएशन होती है 23,960 और 940 के आसपास, यहाँ पे होता है कहीं। यहाँ से अगर 15 मिनट का बेरिश क्लोज दिखता है तो हाई कैसेट डाल के आराम से शॉर्ट लेंगे।
जो टारगेट बताया स्विंग लो वाले ये वाले रखने हैं, तो इसको देखना है। बाकी बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, 23,800 के ही नीचे हो जाता है सीधे ये जोन के नीचे, तो फिर थोड़ा स्पैन ही क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इतना 150-200 पॉइंट का गैप डाउन करके फिर तो ये अपना गैप फिलिंग वाला आज भी बाकी है अभी तक 11, तो इसको ध्यान में रखना, ये वाला गैप फिलिंग अपना प्रोसेस चलेगा। बाकी लेवल्स यही हैं इसके अकॉर्डिंग का। अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो इसी में देखेंगे। फर्स्ट हाफ यही है कि मेरा अगर गैप अप करते हैं तो इसके आसपास से रिजेक्शन ही आएगा, अगर सस्टेन मुश्किल है, क्योंकि आप ऊपर लिक्विडिटी ज़्यादा दिख नहीं रही है। पहले नीचे की लिक्विडिटी बड़ी लिक्विडिटी पड़ी है, ये सब ले सकते हैं, उसके बाद अपसाइड कर सकते हैं। तो अगर ऊपर खोलते हैं तो मैं शॉर्ट करने का चांसेस ढूंढूंगा। बाकी अगर सस्टेन करता है तो उसके लिए भी रेडी हूँ कि ऊपर जाएगा तो ऊपर के लिए ले लेता हूँ। बाकी लेवल्स यही हैं, और जो होंगे तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट हो जाएंगे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी कल मिलते हैं लाइव सेशन में आपसे।